दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, इसके लिए आप सब लोगों को अग्रिम बधाई। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश, कर्म के नियम और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो एक लाइक अवश्य करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में उत्साह आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले देखते हैं कि कर्म के क्या नियम हैं। कर्म के नियम के अनुसार कोई भी जो जीवात्मा होती है उसके द्वारा प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है। यह सूक्ष्म नियम प्रत्येक जीवात्मा पर लागू होता है और उन्हें नियंत्रित करता है। आधुनिक विज्ञान में इससे मिलता जुलता एक सिद्धांत है साइंस में कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कर्म के नियम कारण एवं प्रभाव अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है, अर्थात हमारे प्रत्येक कार्य का कोई न कोई प्रभाव अवश्य होता है। यानी हम कोई भी कार्य करेंगे तो कुछ न कुछ फल हमें अवश्य मिलेगा और हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका भूतकाल में अवश्य कोई कारण रहा होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे वर्तमान सुख दुख हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं और हमारे वर्तमान कार्य हमारे भावी सुख दुख का निर्माण करेंगे। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो या कितना छोटा ही क्यों न हो, इन नियमों से कोई नहीं बच सकता और यह कहकर भी कोई इससे बच नहीं सकता कि उसे नियमों की जानकारी ही नहीं है। ये नियम श्री कृष्ण भगवान के नियंत्रण में रहते हुए भौतिक प्रकृति तथा काल के माध्यम से कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म की जटिलताओं को समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। तो जो भी उन्होंने बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसके अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कर्म कहते हैं यानी कि पुण्य कर्म, दूसरा है विकर्म यानी पाप कर्म और तीसरा है अकर्म यानी कि आध्यात्मिक कर्म। हम बारी बारी से तीनों के विषय में देखते हैं। पुण्य कर्म जिन्हें सामान्य भाषा में कर्म ही माना जाता है, यानी कोई भी कार्य आप कुछ भी कर रहे हैं तो कोई न कोई कर्म कर रहे हैं, परंतु कर्म शब्द का विशिष्ट अर्थ है यहाँ पर पुण्य कार्य। पुण्य कार्य उन कार्यों को कहते हैं कि जिनका वर्णन एवं संस्तुति श्री भगवान ने शास्त्रों में की है। इन कार्यों को करने से व्यक्ति को बदले में भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इन कार्यों के अच्छे फल व्यक्ति को इसी या अगले जीवन में भोगने पड़ते हैं। अब पूर्ण कार्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गरीबों को दान देना, किसी की सहायता करना, निःशुल्क दवाइयाँ बांटना, कुआं खुदवाना, वृक्ष लगवाना, भूखे को भोजन खिलाना इत्यादि, ये जितने भी कार्य हैं सामाजिक, ये सब पुण्य कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। इन पुण्य कार्यों को करने से व्यक्ति भावी जीवन में सुख संपत्ति, सौंदर्य, उच्च कुल में जन्म, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि स्वर्ग में भी शरीर प्राप्त कर सकता है। दूसरा नंबर है पाप कर्म। इस पाप कर्म को हम विकर्म कहते हैं। विकर्म का अर्थ ही पाप या निषिद्ध कार्य, यानी ये कार्य जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं और सभ्य मानव समाज के लिए श्री भगवान द्वारा दिए गए नियमों का खंडन करते हैं। सामान्यतः अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति पाप करता है और फलतः उसे जीवन में अथवा भावी जीवन में दुख भोगना पड़ता है। ये पाप कर्म क्या हो सकते हैं? पाप कर्म में चोरी करिए, हत्या कर लिए, नशा कर रहे हैं, जानवरों को मारकर खा रहे हैं, ये सब पाप कर्म है। पाप करने से व्यक्ति जो होता है दुख, निर्धनता, रोग,
कुरूप इत्यादि इस तरह के शरीर प्राप्त। कर्म और विकर्म, हम दोनों में क्या रिलेशन, इन दोनों को देखते हैं। हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और विकर्म ये दोनों भौतिक कार्य हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अच्छे बुरे फलों को भोगने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है, इसलिए ये दोनों बंधन के कारण हैं। जब व्यक्ति निरंतर पुण्य कर्म करके पुण्यों का संचय कर लेता है तो उसके फलस्वरूप उसे भविष्य में भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि तो क्या होगा, जैसे जैसे मनुष्य उन फलों को भोगेगा तो उसके जो संचित पुण्य होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, यानी क्षीण होते जाएंगे। और समस्त पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो पुनः वह धरती पर लौट आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार स्वर्ग लोकों में दीर्घ काल तक असीमित सुख भोगने के बाद जब उनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः इस मर्त्य लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य 3 वेदों में वर्णित सिद्धांतों के पालन द्वारा इंद्रिय भोग की कामना रखते हैं, उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। एक व्यापारी अनेक वर्ष कठोर परिश्रम करके बहुत धन कमा लेता है। तब वह छुट्टियों पर जाकर मौज करने का निश्चय करता है और सैर सपाटा करते हुए वह कठोर परिश्रम द्वारा कमाया धन खर्च करता है। उस समय में उसका सारा धन समाप्त हो जाता है और वह पुनः व्यापार में कठोर परिश्रम करने लगता है। इसी प्रकार पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को भौतिक सुख मिलता है और कुछ समय पश्चात वह पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। पाप कर्मों के लिए यह सिद्धांत, एक कैदी को कोई अपराध करने के लिए 1 वर्ष की कैद होती है। जेल में सजा काटते समय प्रतिदिन उसके अपराधों का संचय कम होता जाता है और अंततः 1 वर्ष पूरा होने पर वह पुनः बाहर आ जाता है। और जब व्यक्ति पाप करता है तो उसे कुछ नियत अवधि के लिए नरक लोक में दंड दिया जाता है। उस दंड को भोगने के उपरांत उसके पाप क्षीण हो जाते हैं और वह पुनः अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। इस प्रकार सुख भोगकर व्यक्ति अपने पुण्यों को क्षीण करता है और दुख भोगकर अपने पापों को। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुख भोग कर व्यक्ति अपने पुण्यों को क्षीण करता है और दुख भोग कर अपने पापों को। चूंकि व्यक्ति निरंतर पाप और पुण्य करता रहता है, इसलिए उनके सुख दुख रूपी फल भोगने के लिए उसे बारंबार जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार वह संसार चक्र में घूमता रहता है। अब तीसरे कर्म की बात आते हैं, उसका नाम है अकर्म। अकर्म का अर्थ है कि ऐसा कर्म जो कर्म के नियमों से परे है, किंतु इसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। अकर्म वे आध्यात्मिक कार्य हैं जो श्री भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाते हैं। क्योंकि इन कार्यों में कोई स्वार्थपूर्ण भावना नहीं होती, इसलिए वे कर्ता को कर्म बंधन से नहीं बांधते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अकर्म से कोई भौतिक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। जैसे श्री भगवान के नामों का कीर्तन करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें इत्यादि, ये जो कार्य हैं उससे हमें भौतिक फल की प्राप्ति नहीं होती है। अकर्म द्वारा व्यक्ति भगवत भक्ति, सांसारिक कार्यों से विरक्ति एवं पवित्रता विकसित करके आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करता है। अकर्म व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके भगवत धाम ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार में समस्त यज्ञ अथवा कार्य भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, अन्यथा वे कार्य मनुष्य की बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो और इस प्रकार तुम सदैव बंधन मुक्त रहोगे। पुण्य कर्म और आध्यात्मिक कर्म,
यानी कर्म और अकर्म में हम दोनों में देखते हैं क्या दोनों एक समान हैं या अलग अलग। सामान्यतः लोग पूर्ण कर्मों को ही आध्यात्मिक कर्म मान बैठते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में भेद है। हमें इसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए। पूर्ण कर्म अच्छे भौतिक कार्य हैं जिनका केवल भौतिक शरीर से संबंध होता है। वही पूर्ण कर्म, किसी की सहायता करना, ये पूर्ण कार्य हो। इन्हें करने से व्यक्ति भौतिक संसार में ही उच्च स्थिति प्राप्त करता है, परंतु वह भौतिक संसार से परे नहीं जा सकता। यह उसी प्रकार है जैसे किसी कैदी को अच्छी सुविधाओं से युक्त जेल में भेज दिया जाए, परंतु उसे जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं हो। तो दूसरी ओर अकर्म अथवा भगवत भक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक है और इसका इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा के स्तर पर है। भक्ति का लक्ष्य भौतिक उन्नति नहीं है। भक्ति का उद्देश्य हमें जन्म मृत्यु के चक्र से परे आध्यात्मिक जगत में ले जाना है। इस प्रकार अकर्म, कर्म और विकर्म दोनों से परे है। इस प्रकार अकर्म, कर्म और विकर्म दोनों से परे है। देखते हैं कि तत्कालीन कर्म और विलंबित कर्म, ये दोनों कैसे कर्म होते हैं और इन दोनों में क्या संबंध है। हमने देखा कि प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। वह परिणाम हमें तुरंत मिल सकता है अथवा कुछ समय बाद मिल सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर सड़क पर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो चोर को तुरंत परिणाम मिल जाता है, यह एक तत्कालीन कर्म है। दूषित भोजन करने से कुछ घंटों बाद परिणाम मिलेगा, यानी पेट खराब हो जाएगा, कुछ बीमारियां हो जाएंगी शरीर में, यह थोड़ा विलंबित कर्म है। चतुर अपराधी किसी की हत्या करके बच जाता है और कुछ महीनों बाद पकड़ा जाता है और फिर दंड भोगता है, यह अधिक विलंबित कर्म है। अवैध संबंध के परिणाम 20 वर्ष बाद मिल सकते हैं, यह और अधिक विलंबित कर्म हुआ। हमें यह समझना चाहिए कि इस प्रकार हमारे कर्मों के फल हमें भावी जन्मों में भी प्राप्त हो सकते हैं। यह नितांत आवश्यक है समझना, किंतु अनेक लोग जानना चाहते हैं कि हमारे कर्मों के सारे फल हमें इसी जीवन में क्यों नहीं मिल पाते, अगले जन्म में क्यों मिलते हैं। तो आइए देखें ऐसा क्यों होता है। हमें अपने कर्म का फल भावी जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। इसको समझने के लिए एक तर्क देखते हैं। कुछ कर्मों के फल हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल नहीं मिलते, वे अगले जीवन में मिलते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो हमारे कर्मों के फलीभूत होने में बाधा बन जाती है। हम प्रतिदिन अनेक कर्म करते हैं। कर्म के नियमानुसार प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। जैसा कि हमने देखा कि कुछ कर्मों के फल तुरंत नहीं मिलते। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी समय हमें अपने कई कर्मों के फल प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मृत्यु के समय हमारे खाते में अनेक ऐसे कर्मों का संचय हुआ रहता है। मृत्यु द्वारा हमारा जीवन बाधित होने के कारण हमें उस जीवन के सारे कर्मों का फल नहीं मिल पाता है और उन्हें भोगने के लिए स्वाभाविक रूप से हमें अगला जन्म स्वीकार करना पड़ता है। कर्म के विभिन्न बीज को अंकुरित और फलीभूत होने में विभिन्न समय लगता है। हमारा प्रत्येक कर्म बीज बोने के समान है। प्रत्येक बीज का अपना स्वभाव होता है और उसी के अनुसार एक विशिष्ट समय पर वह फलीभूत होता है। यदि हम पपीते, आम, नीम, सेब इत्यादि का वृक्ष लगाते हैं तो ये सब अपने स्वभाव के अनुसार फल देंगे। किसी वृक्ष पर शीघ्र फल लगेंगे, किसी पर देरी से और किसी पर अनेकों वर्ष बाद लगेंगे। इसी प्रकार कर्मों के सारे बीज एक साथ फलीभूत नहीं होते, अपितु वे उसी कर्म के स्वभावानुसार विभिन्न समय पर फलीभूत होते हैं। कुछ कर्म के बीज अत्यंत शीघ्र फलीभूत होते हैं और कुछ बीज बहुत समय लेते हैं। इसी प्रकार कुछ कर्मों के फल हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं और कुछ के फल अगले जीवन में मिलते हैं।
कुछ कर्मों के फल केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही फलीभूत हो सकते हैं और जब तक वे परिस्थितियां निर्माण नहीं होती तब तक वे कर्म प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसे समझाने के लिए कथा आती है कि एक बार एक शिकारी ने एक पक्षी के सामने उसके 100 बच्चों को मार डाला। इसके फलस्वरूप उस शिकारी की आंखों के सामने उसके 100 पुत्रों की मृत्यु होनी तय थी। परंतु शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्यों का संचय करना होता है। इसी तरह उस शिकारी को 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए 50 जन्मों तक पुण्यों का संचय करना पड़ा। तब जाकर उस जीवन में उस शिकारी को पक्षी के 100 बच्चों को मारने का फल मिला और उसकी आंखों के सामने उसके 100 पुत्र मारे गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं अपितु कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मों की गति अत्यंत गहन है, गहना कर्मरो गतियः। शरीर केवल एक वस्त्र है। मान ले कि एक चोर ने सफेद कमीज पहनकर चोरी की और कुछ दिनों बाद जब वह पकड़ा गया तो उसने लाल कमीज पहनी थी। क्या उसकी कमीज के रंग से कोई अंतर पड़ेगा? नहीं। भले ही उसने किसी भी रंग के वस्त्र क्यों न पहने हो, उसे अपने अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार शरीर आत्मा के लिए मात्र एक वस्त्र है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि उसे अपने कर्मों का फल उसी वस्त्र यानी उसी जीवन में मिले अथवा विभिन्न वस्त्र यानी भावी जीवन में मिले। क्या इसे समझना इतना कठिन है? चोर कह सकता है कि उसे स्मरण नहीं कि उसने कब चोरी की थी, परंतु यदि उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे अवश्य दंड भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे कर्मों की विस्मृति से हमारे सुख दुख पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भले ही हमें अपने कर्मों का स्मरण न रहे, सृष्टि में ऐसे अनेक उच्च अधिकारी हैं जो हमारे कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए कर्म के फल उपयुक्त जीवन में तथा उपयुक्त समय पर अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और शेष इसका अगला भाग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।